हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। जीवन शैली को अंग्रेजी में लाइफस्टाइल कहते हैं। आजकल एक बड़ा शब्द प्रयोग में आता है व्यवहार में, लाइफस्टाइल डिजीज। यदि योग आपका लाइफस्टाइल नहीं होगा तो रोग आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। इसलिए हमको योग को लाइफस्टाइल बनाना है और रोगों को लाइफस्टाइल बनने से अपने आप को बचाना है। आज रोग लाइफस्टाइल बन गए। ब्लड प्रेशर, इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। तो यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ओबेसिटी ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो हमको भी होनी चाहिए? नहीं, ये लाइफस्टाइल डिजीज है ही नहीं। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा कि 24 घंटे में 1 घंटा हमें योग करना है, तो हम 6 घंटा अच्छी नींद ले पाएंगे और 18 घंटा अपना पूरा जीवन एक लय के साथ जी पाएंगे, एक सुखी जीवन जी पाएंगे। सभी स्वस्थ, सुखी, तनाव मुक्त, शांतिमय, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए मिनिमम योग का अभ्यास क्रम में कम से कम 12 आसन और 8 प्राणायाम, ये तो सभी को करना चाहिए। व्यायाम में तो आपको सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कई प्रकार का व्यायाम बता दिया। और आसनों में मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, अभी गोमुखासन के लिए पैर सामने खोल लेंगे। ये 12 आसन तो रोज कर लेना। सब पैर सामने खुले हुए। अब बाएं पैर को मोड़ लेते हैं। पहले दाहिने पैर को ऊपर से रख लिया। जिनका शरीर हल्का है वे पैर को मोड़ करके उसके एड़ी पर बैठ ही जाते हैं। जिनका पैर हल्का है, बॉडी हल्की है, शरीर फ्लैक्सिबल है थोड़ा, तो या तो ऐसे पैर को मोड़ के बैठ जाएं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अच्छी आदर्श स्थिति है कि बाएं पैर की एड़ी पर बैठ गए, दाहिना पैर जिससे जितना बन पाए। योग में कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाता है, सहजता के साथ किया जाता है। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, आदर्श स्थिति होगी। घुटने पर घुटना। ये जो ऊपर पैर रखा हुआ है इसकी भी एड़ी इतनी खींच करके पैर के पास में आ जाए कि वो बाएं पैर से लग जाए, ऐसे ये स्थिति। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया। यदि आपने यह अभ्यास नहीं किया तो थोड़े दिनों में आपके कंधे जाम होने लगते हैं। अब मैं जरा नकारात्मक अर्थ में योग की महिमा को बता रहा हूं। एक विधियात्मक अर्थ होता है किसी भी बात को कहने का। थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में कि ये करने से ये होता है। अभी मैं थोड़ी देर दूसरी तरह से योग के बेनिफिट्स, योग के जो लाभ हैं, फायदे हैं, योग की जो महिमा है, उसको निषेधात्मक रूप से कहूंगा। छोड़ दीजिए। फिर दूसरी ओर से कि योग न करने से क्या होगा। दाहिना पैर मोड़ लिया, अब बायां पैर ऊपर रख दिया और बाएं पैर को ऐसे खींच के रखा जितना हो सके। शरीर हल्का है तो दाहिने पैर की एड़ी पर ही बैठ के और बाएं पैर देखो ऐसे लग गए। यह आदर्श स्थिति हो गई। अब जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिए ऐसे। ऊपर वाले हाथ
कि कौन कान के पास सिर से लगी हुई श्वास की गति सामान्य, कुछ देर तक इस स्थिति में रुका करें। जिनके स्टिफनेस होगी उनका हाथ इतना ही जा पाएगा प्रारंभ में, फिर धीरे 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 ऐसे पकड़ पाएगा। अब छोड़ दीजिए। अब उल्टे लेट करके अभ्यास करेंगे। ये बहुत सरल अभ्यास हमने तय किए हैं कि योग में मिनिमम कितना करना। उल्टे लेट जाएंगे, तो ये 12 आसन तो सबको करने हैं रोज। एक बैलेंस प्रैक्टिस है। तो यदि आपने गोमुखासन नहीं किया तो थोड़े दिनों के बाद आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाएगी। यदि आपने मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन ये कमर के लिए होंगे, फिर पेट के लिए, वेट के लिए। जो व्यक्ति कमर के लिए आसन नहीं करेगा उसको कमर में दर्द होने की संभावना ही नहीं, होगा ही। क्यों? क्योंकि यदि आप स्पाइनल कॉर्ड को एक्सरसाइज नहीं देंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सैटिकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कुछ नहीं तो कमर में एक अकड़न तो आ ही जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी तो कम हो ही जाएगी। तो कमर का कोई ना कोई रोग होगा आपको। यदि आपने योग नहीं किया, यदि ये स्पाइनल कॉर्ड के आसन नहीं किए, मेरुदंड के ये आसनों का अभ्यास आपने नहीं किया, तो आपकी कमर में दर्द होना सुनिश्चित है। इसलिए मेडिकल साइंस में कहा जाता है या तो आपकी कमर में दर्द था या तो आपकी कमर में दर्द होगा। कोई ऐसा नहीं बचेगा जो कि कमर दर्द से पीड़ित नहीं होगा। योगी ही ऐसा हो सकता है जो अपने मेरुदंड को 100 साल तक अच्छा रख सकते। ये भी तो हमारी जवाबदेही है। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे से पास में। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, नाभि तक ऊपर देखेंगे। तो रोज करने हैं अपने को। ऊपर उठा करके सामने से नाभि तक और ऊपर रोक करके रखेंगे मेरे साथ साथ। ऊपर रोक के रखिए, अभी नीचे नहीं आना है। यदि आपने भुजंगासन नहीं किया तो आपको किसी न किसी दिन कमर दर्द की कोई ना कोई समस्या होने ही वाली है। तो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक, यदि आपको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सैटिकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी मेरुदंड की समस्या, तो भी आपको भुजंगासन करना है। और कोई रोग नहीं है तो भी आपको करना है। नीचे आ जाइए। श्वास अंदर भर करके ऊपर रोक करके रखते हैं थोड़ी देर। श्वास अंदर भर करके उठाइए सामने से और नाभि तक उठा करके रोक के रखिए। यदि रोगी है तो आप निरोगी बनेंगे, निरोगी हैं तो और ज्यादा जिंदगी में उपयोगी बनेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, डिविनिटी बढ़ेगी। आपकी अंतः शक्तियां जागृत होंगी। अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख लीजिए। मेरे साथ साथ करेंगे आप। फिर से उठाएंगे एक बार। अब पूरा उठा देंगे। पहले नाभि तक उठाया था, अब नाभि भी उठ जाएगी ऊपर। कमर तक उठा दिया, पूरा ऊपर देखेंगे, तान करके रखेंगे पूरे शरीर को सामने से।
इससे ज्यादा साइंटिफिक एक्सरसाइज स्पाइनल कोड की कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए भुजंगासन और मरकट आसन, ये दो आसन तो कमर के लिए रोज करने हैं सबको। नीचे आ जाइए। फिर से उठाइए। यद्यपि मेरुदंड के लिए मैंने आपको 12 अभ्यास बताए थे, उसमें से मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये 4 अभ्यास तो नित्य प्रति के योगाभ्यास में, डेली योग प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित किए हुए। नीचे आ जाएंगे। अब शलभासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लेकर के जाएंगे, थोड़ी जमीन पर। दाहिने पैर को उठाएंगे कमर तक, श्वास अंदर भर करके। श्वास अंदर भरे, दाहिने पैर को कमर तक उठाएं। जिनका शरीर भारी हो तो हाथ से नीचे थोड़ा सहारा दे सकते हैं। घुटना सीधा ही रहे, पैर घुटने से मुड़े नहीं, पंजा तना हुआ दोनों ही पैरों का। थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर भर करके रोक करके रखें। नीचे ले आइए, ऐसे ही भय पैर से कीजिए। आजकल कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पाचन तंत्र से संबंधित रोग, मेरुदंड से संबंधित रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। फिर से दाहिने पैर को उठाइए। फ्लैक्सिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिटनेस से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याएं और स्ट्रेस। अब बाएं पैर को उठा दीजिए। इन कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है योग। जो योग करेगा उसको ये छोटी छोटी लेकिन बहुत दुख देने वाली समस्या, इनसे मुक्ति मिल जाएगी आपको। सर्वासन आपने किया। अब दोनों हाथ पीठ के ऊपर रख लीजिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए और दोनों हाथ पीछे खींच करके नितंब के ऊपर चले जाएंगे और ऐसे पहले सामने से उठा लीजिए और दूसरी बार में दोनों तरफ से उठा लीजिए। अब दोनों तरफ से उठा लिया। रिलैक्स, नीचे आ जाते हैं। अब सीधे लेट जाएं। तो एक बड़ा प्रश्न है लाइफस्टाइल डिजीज। तो आपको योग को लाइफस्टाइल बनाना है तो रोग आपके लाइफस्टाइल नहीं बनेगी। मरकट आसन, मेरुदंड के लिए 4 आसन बहुत जरूरी है। फिर 4 आसन पेट के लिए, वेट के लिए, पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए हैं, कंधों के बराबर, कंधों के समानांतर दोनों हाथ खुले हुए, हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर, दोनों पैर घुटनों से पूरे मुड़े हुए, घुटने पंजे पास में। दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे। सहजता के साथ करना। श्वासों की सामान्य गति। फिर बीच में रुक जाएंगे, फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को करेंगे। एक बार श्वास भरा और फिर पैरों को दाहिनी तरफ के बाद अब बाईं ओर झुकाया, गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे।
ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरे मेरुदंड का वैज्ञानिक तरीके से इसमें व्यायाम होता है। इसमें साइंटिफिक स्ट्रेचिंग, साइंटिफिक एक्सरसाइज स्पाइनल कॉर्ड की हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह फिट हो जाती है। हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए भी तो योग बहुत अच्छा है ना। मर्कटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में, दूसरे अभ्यास में अब घुटनों में पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए हैं लेकिन घुटने पंजों में फासला। अब दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में। फिर बीच में रुक जाएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। श्वास अंदर भर करके पैरों को बाईं ओर झुका देंगे। पहले दाहिनी ओर झुकाया था, बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर। श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकते हैं। बॉडी और माइंड का बैलेंस करने के लिए योग बहुत जरूरी है। यदि हमने योग नहीं किया तो हमारा बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ ही जाता है। पैर सीधे, यदि उजाला नहीं किया तो अंधेरा तो आ ही जाएगा। यदि हमने सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं किया तो दुख तो आ ही जाएगा। यदि हमने प्रेम नहीं किया तो बैर तो पैदा हो ही जाएगा। दोनों पैर सीधे। यदि हमने योग नहीं किया तो रोग तो शरीर में आ ही जाएगा। हर एक की शरीर में रोग और मन में विकार पैदा होने की संभावना है, सामर्थ्य है। वैसी ही हमारी रचना है शरीर और मन की। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर सीधे, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर। दाहिना पैर उठाएंगे। दाहिना पैर जितना अधिकतम उठा सकते हैं उतना अधिकतम उठाएं। उसको बाईं ओर लेकर के जाएं, धीरे धीरे बाईं ओर लेकर जाएं। जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करेंगे। पैर बाईं ओर चला गया, गर्दन दाहिनी ओर घुमा करके रखेंगे। दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ले जाने की कोशिश करते हैं और दोनों पैरों के घुटनों को सीधा रखने के लिए प्रयत्न करें। अब पैर ऊपर ले जाइए 90 डिग्री पर, फिर धीरे धीरे नीचे। तरीका यही होगा। पहले पैर को 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर उठाइए। जिनको कमर में दर्द है वो 60 डिग्री तक ही उठा पाएंगे, वो 90 डिग्री तक नहीं उठा पाएंगे। जो स्वस्थ है वो 90 डिग्री तक उठा लें और फिर पैर को ऐसे बाएं पैर को दाहिनी ओर लेकर के आए। बाएं पैर को दाहिनी ओर लेकर के आएंगे। दाहिने हाथ से पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। बॉडी फ्लेक्सिबल है तो पूरे पंजे को भी पकड़ सकते हैं। गर्दन विपरीत दिशा, दाहिनी ओर पैर तो बाईं ओर गर्दन। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं तो एक साइंटिफिक स्ट्रेचिंग होती है मेरुदंड के निचले वाले हिस्से की और पैर के स्नायुओं की, पैर की मांसपेशियों की, हड्डियों की भी साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज हो जाती है। फिर पैर को ऊपर लाएंगे वापस 90 डिग्री पर, फिर जमीन पर लेकर के आइए। इस तरह से तरीके से करना होता है, विधि पूर्वक करना होता है योग के प्रत्येक आसन को। अब हाथ नीचे। एक एक अभ्यास को 2-3 बार से लेके 5-10 बार कर सकते हैं। किसी को कमर की ज्यादा समस्या है तो इन अभ्यासों को बढ़ा देंगे। अब पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए,
दोनों हाथ की उंगलियों को कंट्रोल कर लीजिए। घुटने के ऊपर से पैरों को पकड़ लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटनों को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो सिर उठा करके नासिका लगा दो घुटनों से। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा इसमें आगे पीछे झूल सकते हैं। इससे ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड पूरा रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा दाईं और बाईं और भी थोड़ा शरीर को घुमा लेंगे, झुला लेंगे। रिलैक्स, पैर सीधे। ये अब 3 अभ्यास अंत में पेट के लिए भी अच्छे हैं, वेट के लिए भी अच्छे हैं। जो स्वस्थ हैं वे दोनों पैरों से कर सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। और जिनको कमर में दर्द है, शरीर थोड़ा भारी है, तो एक एक पैर से कर लेंगे। दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से अर्ध हलासन। धीरे धीरे पैरों को उठाना, नीचे लेकर के आना, घुटने पूरे सीधे, पंजे तने हुए। जिनको उठाने में असुविधा होती है थोड़ा, तो दोनों हाथ कुल्हों के नीचे लगा लीजिए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, तो आसानी से हो जाता है यह अभ्यास। पेट के लिए, वेट के लिए, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, जिनकी नाभि धरण दिख जाती है तो उसका बैलेंस करने के लिए, यद्यपि हमने आपको 10 अभ्यास पेट और मधुमेह के लिए बताए थे। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, और बैठ करके भी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन। ये 10 अभ्यास पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नित्य प्रति की रूटीन में, डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में मंडूकासन आदि और से लेकर के ये अभी आपको आसनों को समापन की ओर बढ़ा रही है। 12 आसन याद रख लेना, ये योग का बेसिक एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिस। एक एक पैर या दोनों पैरों को उठाने के बाद अर्धहलासन के बाद पादावृत्तासन, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाइए। ये दोनों पैरों से करना थोड़ा कठिन होता है, तो एक एक पैर से ऐसे करने पर थाई बटक सिर से हल्के हो जाते हैं। 5-5 बार तो ऐसे कर ही लेना चाहिए। ये मूलभूत और समग्र योग का अभ्यास, बेसिक एंड इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त है। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, बहुत जबरदस्त है अभ्यास, बड़ा शून्य बनाता है। 5-5 बार ऐसे घुमा लेते, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थाई बटक सिप्स, पैर, पेट, पीठ, कमर सब इससे अच्छे होते हैं। दाहिने पैर के बाद बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरी गोलाई में पैर को घुमाते हैं, लंबे लंबे श्वास। बड़ा शून्य बनाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही तरफ से, दोनों दिशाओं से पैर को घुमाते हैं तथा बटा इससे एकदम हल्के हो जाते हैं। जिनका शरीर स्वस्थ हो वे दोनों पैरों से घुमा सकते हैं। आप तो ये योद्धा हैं और योगी भी बन गए, तो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो थाई, बटक्स, हिप्स, पेट, पेड़ू भाग, पैर, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, नीचे भी पूरी जाते हैं पैर, नीचे जमीन से टच करती हुई एड़ियां ऊपर पूरा उठाते हैं 90 डिग्री पर, दाहिने बाएं पूरा ले जाते हैं। ऐसे घुमाइए, जोर पड़ेगा पूरा,
पसीना निकल जाता है 10-10 बार करने से तो पूरा। बहुत जबरदस्त है ये। आप साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से साइकिल चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ढलान में साइकिल चल रही है। और दोनों पैरों से करते हैं तो थोड़ा जोर पड़ता है ज्यादा। दोनों पैरों से मिला करके एक साथ इसको भी क्लॉकवाइज और फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज दोनों। फिर जैसे माना है कि आपने पहले पैरों को मोड़ा है, फिर पूरा मोड़ते हैं, फिर पूरा ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, फिर पूरा सीधा करते हैं, फिर एड़िया जमीन से टच करती हुई फिर मोड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ से किया तो पहले पैरों को पूरा सीधा का सीधा उठाया, फिर मोड़ा और फिर ऐसे दोनों तरफ से। मत ऊपर ऊपर मत करना। कुछ लोग ऊपर ऊपर ही ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ये नहीं, ऊपर ऊपर नहीं होगा। पूरे पैर मुड़ेंगे, पूरे सीधे होंगे। ये तरीका है इसका। तो यदि हमने ये अभ्यास नहीं किए तो थाई बटक शेप्स का बैलेंस बिगड़ेगा, वो डावाडोल हो जाएंगे, बेडोल हो जाएंगे। स्वस्थ सुंदर सडोल आकर्षक तन और आपको स्वस्थ सुंदर शांतिमय सुखमय आनंदमय मन चाहिए। तन और मन का स्वास्थ्य चाहिए तो योग के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हर जगहों से दूरी, थोड़ी दूरी पर आंखें बंद, मन सहज और शवासन में थोड़ा विश्राम। तुम कह रहा था हम योग नहीं करेंगे तो रोग ग्रस्त हो जाएंगे, योग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में, माइंड में, तन में, मन में, मस्तिष्क में तनाव रहेगा। योग नहीं करेंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी, योग नहीं करेंगे तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, उल्टे पुल्टे विचार चलते रहेंगे। योग नहीं करेंगे तो जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी दृष्टि में, हमारे जीवन में दोष आ जाएंगे। इसलिए योगमय जीवन यही है स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, समृद्ध जीवन, शांतिमय आनंदमय जीवन का आधार योगमय जीवन। श्वासों के साथ स्वयं को केंद्रित करते और देह को ढीला छोड़ देते। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल करना। माथा सहज, आंखें, चेहरा, ओष्ठ सब कुछ सहज। संकल्प पूर्वक देह को देखना, शिथिलता का संकल्प। देह को, शरीर को, बॉडी को रिलैक्स करने का, सहज करने का संकल्प। जैसे आप दृष्टा होके, साक्षी होके देह को देखते हैं तो देह दिखता है आपको संकल्प मात्र से। दृष्टा होकर के, साक्षी होके देह को शिथिल कर देते हैं, सहज ढीला छोड़ देते हैं। यही शवासन है। माथा ढीला, चेहरा भी सहज, गर्दन, कंधे, हाथ शिथिल सहज, हृदय, फेफड़े भी शिथिल, पेट, पेडुभाग भी शिथिल सहज ढीला, मेरुदंड भी शिथिल। कमर से लेकर के, कुल्ले से लेकर के थाई, बटक, सेप्स, नीज, काफ, हेल्स, फुट्स, पूरा पैर शिथिल, दाहिना पैर भी शिथिल, बायां पैर भी
कमर से लेकर के और पंजे तक पूरा पैर शिथिल। अब श्वासों पर मन को टिकाएं और अंतर्मुखी हो जाए, अपने स्वरूप में उतर जाए। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है अपने स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी आत्म चेतना में, जहां पूर्णता है ज्ञान की, जहां पूर्णता है प्रेम करुणा वात्सल्य शक्ति सामर्थ्य की, जहां सब प्रकार की दिव्यता है, अपनी सत्स्वरूप में हमें जीना है। यही अपना मूल स्वरूप है, मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव है। यही हम हैं, मैं हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता रहता है, मैं कौन हूं? और इसी का उत्तर है योग। मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा विहाय जीर्णानि शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा है। अपने से दिव्य स्वरूप में जीना, अपनी से दिव्यता में जीना, इस उच्च चेतना में, इस दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, अपने उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, भागवत चेतना में ही हमें निरंतर जीना है। इस दिव्य चेतना से नीचे नहीं आना, निम्न चेतना में नहीं आना, लोअर कॉन्शियस में नहीं, सदा उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, भागवत चेतना में जीना है। इसी चेतना में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जिया करते थे। यही दैवी चेतना है, ऋषि चेतना है, और यही हमारा अपना मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, मूल चेतना है। ये हमारी निजता है और इसी में सब प्रकार की पूर्णता है। हमारे भीतर कोई अपूर्णता नहीं है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब अपनी इस पूर्णता में हम जीने लगते हैं तो ये योग निद्रा ही फिर हमें शवासन से स्व आसन की ओर ले जाता है, अपने मूल स्थिति की ओर लेके जाता है, समाधि में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है अपने मूल स्वरूप में जीना। समाधि का अर्थ है समाधान। अपने मूल स्वरूप में ही जीवन का संपूर्ण समाधान है। जीवन में बहुत प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी चुनौती, हम अपने भीतर एक अधूरापन महसूस करते हैं, एक अपूर्णता महसूस करते हैं। अपने उस अधूरेपन को, अपनी उस अपूर्णता को, अपने भीतर की उस कमी को, खोखलेपन को हम पूरा करना चाहते हैं बाहर की सत्ता से, बाहर की संपत्ति से, बाहर की विविध सम्मानों के द्वारा, बाहर के भौतिक सुखों के द्वारा, बाहर के संबंधों और विविध ऐश्वर्यों के द्वारा हम अपने
भीतर की इस अधूरेपन को भरना चाहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाहर की सत्ता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाहर की संपत्ति, बाहर का कितना ही बड़ा सम्मान, बाहर का भौतिक सुख, बाहर के संबंध, बाहर का यह ऐश्वर्य, दुनिया की सारी दौलत भी हमें मिल जाए तो भी हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। यत् पृथिव्याम यवम हिरण्यम पश्वा स्त्रियः कस्याप न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत् न जातो कामः कामानां भोगेन पश्याम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। सुखी तो वही होते हैं जो बाहर की सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। कोई कामना नहीं, मैं भीतर से पूरा हूं और मेरे भीतर जो कुछ है भगवान के अनुग्रह से, कृपा से है। मेरे भीतर जो विज्ञान, शक्ति, संपत्ति, ऐश्वर्य, विभूति, जो भी प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि संवेदनाएं, मेरे भीतर जो ज्ञान है, संवेदनाएं हैं, सुख है, ऐश्वर्य है, वो भगवान की वजह से है। मैं निमित्त मात्र हूं और जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, बस मुझे कर्तव्य भाव से उस कर्म को करना है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, आपका तो यही श्लोगन है, आपके जीवन का तो ये मंत्र ही है। बस भगवान को आधार बना करके जो अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य है, उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। बस अपने इस स्वधर्म पर, अपने स्वकर्तव्य पर आगे बढ़ते जाना, यही जीवन है, यही योग है और यही जीवन मुक्ति की युक्ति है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें, आप पूरे अस्तित्व में ऊर्जा का अनुभव करते हुए दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों से आंखों पर, चेहरे पर अंजन करते हुए बाएं करोट लेते हुए बैठ जाते।